दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है शिवनंदन सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी मीडिया सेंटर। राजधानी लखनऊ में इन दिनों ज़मीन के मामले बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, जहां पर लोगों की जो है अशिक्षा का फ़ायदा उठा करके कुछ दबंग जो है उनकी ज़मीन को लिखा ले रहे हैं। और ऐसे में हमारे साथ में जो है पूरी जानकारी देने के लिए दुखीदीन हैं। दुखीदीन, क्या हुआ तुम्हारे साथ? सर मेरा पैसा नहीं दे रहे हैं और जमीन लिखा लिया। कौन लोग हैं? ठाकुर लोग हैं, अच्छा। अनिल सिंह और? और उनके लोग कुछ संग थे, हम्म सुजीत लोग हम्म और सूरज भी थे। हम्म इन्होंने जमीन लिखवाया, पैसा हड़प करवा दिया, पैसा नहीं दिया। पैसा नहीं दिए? जी सर। कितनी जमीन थी? जमीन साहब 6.5 थी। क्या आप जमीन बेचना चाह रहे थे या उन्होंने जबरदस्ती लिखवा ली? न बेचना चाहते थे, उन्होंने पैसा नहीं दिया, मैंने बेच तो लिया। अच्छा, आप बेचना चाह रहे थे, हाँ, लेकिन उन्होंने जो है आपको पैसा नहीं दिया। पैसा नहीं दिया। हम्म पहले 4 लाख डालिन, बाद में पैसे नहीं दिया। अच्छा, पहले 4 लाख रुपए आपके खाते में डाले। हाँ, हम्म बाद में पैसा नहीं दिया। तो जब आप जमीन लिखाने गए होंगे तो वहां पर जो है अधिकारियों ने आपसे पूछा होगा कि दुखी आपको पैसा मिला या नहीं? नहीं पूछा उन्होंने। अच्छा। हाँ, जमीन ये कहें जल्दी लिखो, हम्म अब आप फटाक लिखाएगा और गाड़ी बैठा लेहिन हम्म और बाद में कहें पैसा हम आपको देंगे हम्म और पैसा साहब नहीं देंगे। पैसा कब दे हो? हम्म हाँ, अब तो जमीन हम लिख दिया तुमका, आप झूठ बोल रहे हो। आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं पैसा देंगे और जो पैसा नहीं दे रहे हैं साहब। एक बात और तुम कह रहे थे कि अभी पैसा दिया और आपसे छीन भी लिया गया। हाँ, हम्म पैसा वहाँ गिन के देहिन हम्म वहीं पे और वहाँ, हाँ। अरे वहाँ कचहरी के आजू बाजू, अच्छा। और बाद में पैसा फिर ले लिया उन्होंने। तो आपने कहा नहीं कि पैसा हमसे ले काहे रहे हो? हाँ, विकास साहब वहाँ बता रहे हैं दारू शराब पिया देने और कहा कि चलो घर पर देंगे। अच्छा, हाँ मतलब आपसे कहा होगा कि जो है अभी आप शराब के नशे में ज्यादा हैं, हाँ घर पे पैसा दे देंगे। हाँ, हम्म और बाद में पैसे साहब नहीं दी। अच्छा, फिर अब क्या क्या चाह रहे हो? हम कहा साहब पैसा हमारे दें हम्म या तो हमारी जमीन वापस करें। जमीन तो बिक गई, तुम बता रहे थे, दाखिल खारिज भी हो गई है। हमने सब करा दिया है इनको, मेरा पैसा दें। तो आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि ये दुखीदीन का मकान है, ये एकदम खंडहर पड़ा हुआ है। आज भी इस घर की आज भी इसकी जो है दीवारें एकदम कच्ची हैं और कभी भी बारिश का महीना चल रहा है और इस बारिश के महीने में कभी भी ये मकान पूरी तरीके से ढह सकता है। काहे के लिए तुमने जो है जमीन बेची थी? हम साहब घर बनवाने के लिए बेची थी। कुल मिलाकर बच्चे हमारे नान हैं और एक लड़की बारात करने वाली है नातिन। अच्छा। और वो ये पैसा नहीं दे रहे हैं, बताते हैं कि तो आपने कहा नहीं भैया हमने घर बनवाने के लिए जो है जमीन बेची थी। हम बताइए इस बारिश के महीना में इस तरीके से रह रहे हैं। हमारी कोई बातें नहीं सुन रहे हैं सर। तो इसकी शिकायत पुलिस से की? हाँ सर, पुलिस ने से कोई फरमाइश की। पुलिस क्या कहती है? पुलिस कहती है कि आएंगे, देखेंगे तुम्हारा मामला। वो मामला देख ही रहे हैं। इस आपको कभी चौकी थाने पे बुलाया गया? हाँ सर, बुलाया गया था। क्या कहा गया वहाँ थाने चौकी पे? वो कहने लगे आएंगे हम। अच्छा, भैया लेकर गए थे। कौन भैया? ये हमारे पाहुन। अच्छा, तो आप सीधे देख सकते हैं कि इनका जो दर्द है वो इनकी आंखों से बयां हो रहा है। ये आंसू नहीं हैं, आंसू इस बात की गवाही हैं कि इन्होंने जो इनकी पुश्तैनी ज़मीन थी उसे इन्होंने बेचा था और सोचा था कि अपने जो है बच्चों की शादी करेंगे, घर मकान बनवाएंगे, क्योंकि ये बारिश का महीना चल रहा है और इस बारिश के महीने में आप जानते ही हैं कि जब बारिश होती है तो इन कच्चे मकानों में रहना कितना दूभर हो जाता है। कब ये घर पलट जाए, गिर जाए और किसी की जो है मौत भी हो सकती है इस घर में। और इन्हीं घर को बनाने के लिए दुखीदीन ने अपनी ज़मीन बेची थी। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ दबंग ऐसे भी हैं जो दुखीदीन की ज़मीन को लिखा लिए और उस ज़मीन के एवज में जो पैसा दुखीदीन को मिलना था वो पैसा नहीं दिए। दुखीदीन लगातार प्रशासनिक अधिकारियों से मिल करके अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी उनकी बात सुनने को जरा सा भी तैयार नहीं हैं।